हेलो स्टूडेंट्स, होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स की कंटिन्यू डोमेन सब्जेक्ट में सीयूईटी में अकाउंटिंग इक्वेशन एक टॉपिक है हमारा, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, यदि हम अकाउंटिंग इक्वेशन देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले हम यदि अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी हमारी। अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको करना क्या है इस अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में, आपको हर जो ट्रांजैक्शंस होगा हर ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स को शो करना है, और उन इफेक्ट के बाद जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा आपकी ये इक्वेट होनी चाहिए। इक्वेट होने का मतलब है एसेट हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, लाइबिलिटी और कैपिटल। अगर सेम हम बात करें इसी फॉर्मूले से, यदि हम लाइबिलिटी की वैल्यू निकालना चाहें तो लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, एसेट माइनस कैपिटल। ठीक है, एसेट माइनस। और यदि मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल हम देखते हैं, ट्रांजैक्शन लेते हैं हम एक, कि किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कल हमने जैसे जनरल एंट्री डिस्कस करी थी, यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ट्रांजैक्शंस के क्या इफेक्ट होते हैं बिजनेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्ट करेगा यदि बिजनेस कैश से, आपको हमने कल ही समझाया था कि अगर कैश इंट्रोड्यूस करेगा वो, तो आपका एक कैपिटल इंक्रीज होगा और क्या इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा। यदि मैं इक्वेट करूं उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो हम टेबल बना लेते हैं इसकी। यदि हम देखें यहाँ पे, यहाँ हमारा एक कॉलम जो होगा वो होगा एसेट का, और यहाँ पे जो कॉलम होगा वो होगा क्या, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आप क्या करना है, आपको इसमें देखना है कि पहले ट्रांजेक्शन्स क्या। अब बाई चांस मैंने यहाँ पे जो कैपिटल लिया वो ले लिया 50,000। ठीक है, 50,000। यदि आपने 50,000 के कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपके बिजनेस में सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी क्या आएगी, कैश। तो आप एक कैश का कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस कितना, 50,000। और आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, तो आप कैपिटल में भी ऐड कर देंगे कितना, 50,000। आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजेक्शन के बाद जो आपकी इक्वेशन होगी वो इक्वल टू इक्वेट होगी, मतलब दोनों सेम आएगी, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है आपने ट्रांजेक्शन गलत करा। सेकेंड, हम एक और क्वेश्चन इसी में ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, यदि गुड्स परचेज करता है, गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स फॉर बाई चांस उसने कैश 10,000 के कैश से गुड्स को खरीदा, तो सिंपल है ना। यहाँ से आपकी इक्वेशन 50 इज इक्वल टू कितनी हो रही थी, 50 हो रही थी। तो यहाँ पे आप देखें, अब यदि इसमें कैश में गुड्स खरीदेंगे तो आपका कैश माइनस हो जाएगा 1,000 से, 10,000 से, और यहाँ पे आपका एक और कॉलम ऐड हो जाएगा जिसको आप बोलेंगे क्या, स्टॉक। तो स्टॉक आप क्या करोगे, स्टॉक में एडिशन हो जाएगा कितने का, 10,000। तो यदि आप सेकेंड इक्वेशन के बाद इसका टोटलिंग देखेंगे तो टोटलिंग दोनों ही साइड की सेम आ रही होगी आपको। ठीक है, कैसे सेम आएगी, 50 माइनस 10 दैट इज 40,000 प्लस 10,000 50,000, और आपका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, 50,000। तो यहाँ पे हमारी हर ट्रांजेक्शन के बाद जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इक्वेट होगी। ठीक है, इसमें हमें बस थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन्स पे ध्यान देना है। कौन से ट्रांजेक्शन्स पे, जैसे आपने कोई एक्सपेंस पे किया, जैसे बाई चांस मैंने सैलरी पे करी, तो पे सैलरी या पेड सैलरी रुपीज, बाई चांस मैंने मानी 5,000 मैंने सैलरी पे करी। तो आपको याद रखना है कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी इनकम होगा, इट विल रिड्यूस और इंक्रीज या डिक्रीज और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो काय पे शो होगा, कैपिटल। अब आपने पे करी सैलरी, तो आपका पहले तो कैश से माइनस हो जाएगा कितना, 5,000। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा एज अ एक्सपेंस कितना, 5,000। तो यदि आप देखें यहाँ पे भी आपकी इक्वेशन सेम आ रही होगी। ठीक है, यदि हम इक्वेशन देखें तो यहाँ पे 40 माइनस 5 कितना हो गया,
35,000 प्लस 1045, ठीक है, प्लस 10,000 45,000, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है आपका 50 माइनस 5 40, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें इसमें याद रखनी है, जैसे डिस्काउंट अलाउ, अगर आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउ भी क्या करेगा, एक्सपेंस के तौर पे पहले कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा यदि आप कोई इनकम रिसीव्ड करते हैं, इनकम भी क्या होगी, कैश में भी ऐड हो जाएगी और कैपिटल में भी आ जाएगी, तो इनकम रिसीव्ड ये भी काय में ऐड हो जाएगी, कैपिटल में ऐड हो जाएगी। तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद जो हमारी वैल्यू होगी एसेट की और जो हमारी वैल्यू होगी लायबिलिटी की, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वेट होनी चाहिए। अगर ये इक्वेट है तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट। और आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, एमसीक्यू में आएंगे क्वेश्चन जिसमें आपको बैलेंस करना होगा इक्वेशन का, या डायरेक्टली अमाउंट पूछ लेगा कितना किसमें ऐड होगा। तो होप आपको समझ में आया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, और शॉर्ट में आपने समझा कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।